औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर ये बताया है कि गैस्ट्राइटिस या वर्म मैदा या मैदे की सोजिश क्या चीज़ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके असबाब क्या हैं, किन वजूहात से होता है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो असबाब में सबसे पहला असबाब जो मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारी 99% जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से होती हैं, गम से होती हैं, परेशानी से होती हैं, एंजाइटी से होती हैं, बिला वजह के खौफ से, फोबिया से होती हैं। तो पहली बात तो यह है कि इन चीज़ों से आप छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। अक्सर लोग कहते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब भी नहीं है और गलत भी है। कोई भी बीमारी जो है उसका इलाज मौजूद है और ख़ास तौर पर होम्योपैथी तो एक फितरी तरीका इलाज है। इसके अंदर तो तमाम अमराज का इलाज मौजूद है। आपको फोबिया है, किसी चीज़ से डर है, खौफ है, आपको स्ट्रेस है। खौफ में भी आप देखें ना, जो बारिश का खौफ, गरज चमक का खौफ, बादलों से खौफ, ऊंचाई से खौफ, डेप्थ को देखने से खौफ, गहराई में कुएं में देखने से खौफ, मौत का खौफ, जहरीले जानवरों का खौफ, जल्जले का खौफ और कोई हादसे का खौफ, किसी ट्रॉमा का खौफ, ये कई ऐसी खौफ हैं जो होम्योपैथी के ज़रिए से काबिल इलाज हैं। इवन यहाँ तक कि नींद का खौफ कि मैं अगर सो गया तो मुझे डरावने ख्वाब आएंगे, तो इस तरह के खौफ का भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। तो आप कैसे कहते हैं कि फोबिया का इलाज नहीं है। और इसी तरीके से होम्योपैथी में बहुत सारे वहम जो है उनका भी बहुत ज़्यादा इलाज है। जैसे कोई एक वहम कि मेरा को पीछा कर रहा है, एक वहम कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा, या ये वहम कि मेरे रिश्तेदार मेरे दुश्मन बन गए हैं, और इस तरह का वहम कि मुझे कोई मुज़ी मर्ज़ लग गया है, या ये वहम कि मेरे हाथ गंदे हैं और बार बार हाथ धोता है, और इस तरह के और भी बहुत सारे वहम। तो उन सारे वहम का कि मैं अगर बाहर निकलूँगा तो मुझे कोई मार देगा, या मैं अगर बाहर जाऊँगा कोई गाड़ी पर सफ़र करूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये वो खौफ और ये वो वहम, इनका होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। इसी तरह से एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कोई दबाव है ज़हन के ऊपर, तो उसका भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। मैं लेकिन बात कर रहा था गैस्ट्राइटिस की। तो गैस्ट्राइटिस भी उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ज़हनी अलामात भी हो सकती हैं। जब ज़हनी अलामात अगर मौजूद हैं तो उसकी वजह से जो आप खुराक खाते हैं तो उसको मैदे के अंदर हज़म का प्रोसेस शुरू होने में देर लगती है, तो उसकी वजह से आपके मैदे में सोजिश पैदा हो जाती है। दूसरी वजह जो है वो आपके जो होती है सेलिक डिजीज़, यानी गंदम का या ग्लूटन का हज़म ना होना, उसकी वजह से भी आपके मैदे की जो झिल्ली होती है वो ज़ख्मी हो जाती है, और उसकी वजह से मैदे में अल्सर भी हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, जो अंतड़ियों में अल्सर होता है, और उसी की वजह से क्रोन डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये एक वजह भी होती है जिसको हम कहते हैं सेलिक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी। ये गंदम, जौ और जई जो है वो बंदे को हज़म नहीं होती है इंसान को, और उसकी वजह से अगर वो ये चीज़ें खाता है तो उसकी वजह से मैदे के अंदर जो है गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो इसके लिए एक टेस्ट है ब्लड का जिसको ट्रांसग्लूटामाइन टेस्ट कहते हैं, वो करवाया जाए तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आप सेलिक डिजीज़ के पेशेंट हैं। तो आपको गैस्ट्राइटिस से निजात हासिल करने के लिए आपको अपना सेलिक डिजीज़ का इलाज करवाना चाहिए। सेलिक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी पर मेरी डिटेल से वीडियोस मौजूद हैं और इसके होम्योपैथी अद्वियात भी उसमें मैंने बताई हैं। अगर खुदा न खास्ता आप ट्रांसग्लूटामाइन आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है तो आप मेरी उन वीडियोस को देखकर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि क्रोन डिजीज़ भी गैस्ट्राइटिस का बायस बनती है। इसमें जो होता है फेस्टुलास बन जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और दूसरी है एच पेलोरी,
उसकी वजह से भी ये मसला बन जाता है। तो एच पिलोरी और क्रोन डिजीज़ क्या है और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस क्यों हो जाता है, ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूँ, और साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको मैं बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।